गुज़श्ता हमने वाइल और डू वाइल लूप को देखा था। आज इस लूप को हम देखेंगे, वो होगी इफ लूप, फॉर लूप। कौन सी लूप? फॉर लूप। और मैंने बताया था फॉर लूप भी दो तरह की होती है, एक सिंपल फॉर होती है और एक फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए पहले हमें अरेज पढ़नी पड़ेगी। अरेज पढ़ने के बाद फिर हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल जो हम देखेंगे वो कौन सी लूप होगी? फॉर लूप होगी। फॉर लूप में भी तीन चीजें होंगी। कितनी चीजें? नंबर एक इनिशियलाइजेशन, नंबर दो कंडीशन और नंबर तीन आइटरेशन। नंबर तीन क्या होगी? आइटरेशन होगी। फिर जो इसका ब्लॉक बनेगा, फॉर का जो ब्लॉक होगा, उसके अंदर आप अपना कोई भी कोड लिखना चाहे वो कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन होगी, उसके बाद आइटरेशन होगी और उसके बाद फॉर का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? कोई ना कोई कोड लिखेंगे। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। गुज़श्ता हमने वाइल लूप को पढ़ा था, पहले हम उसकी एक मिसाल ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि फॉर लूप में उसका इस्तेमाल कितना मजीद आसान हो जाता है। बाइट काउंटर इक्वल टू 1, वाइल, और पैरेंथेसिस में हम क्या देंगे? कंडीशन। मैं कहता हूं काउंटर लेस देन 6 होना चाहिए। मैं 5 दफा इटरेशन करवाना चाह रहा हूं। ये वाइल का ब्लॉक बन गया। ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये क्या बन गया? वाइल का। और वाइल के ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। साउट वी लव लर्निंग। कोड लिखने के बाद अब हम यहां पे टर्मिनेटर का भी इस्तेमाल कर लेंगे कि कहां तक, ताकि काउंटर की वैल्यू को बढ़ाते जाएं कि किसी एक मुकाम पे आके जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए और ये लूप चलना बंद हो जाए। अब हम इसे चलाते हैं। वी लव लर्निंग कितनी दफा प्रिंट हो गया? 5 दफा प्रिंट हो गया। ये तो किया था हमने किसके जरिए? वाइल के जरिए। ठीक है, अब हम यही चीज करेंगे फॉर के जरिए, फॉर लूप के जरिए। अब उसकी तरफ आ जाते हैं कि फॉर लूप में हम ये चीज कैसे करेंगे। जिस तरह यहाँ पे लूप दो तरह की होती हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप पढ़ ली और आज फॉर लूप देख रहे हैं। जिस तरह हम वाइल इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम शुरू में क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर। और वाइल के फौरन बाद हम पैरेंथेसिस लेते थे, यहाँ पे भी हम पैरेंथेसिस ले लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वाइल में था। और वाइल के पैरेंथेसिस में हम कंडीशन बतलाते थे, यहाँ पे हम तीन चीजें बतलाएंगे। फॉर के पैरेंथेसिस में कितनी चीजें बतलाएंगे? तीन। नंबर एक पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, नंबर दो पे कंडीशन, नंबर तीन पे आइटरेशन होगी। अब देखते जाएं कैसे होगा। मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करता हूं। इंट या बाइट वेरिएबल ले लेते हैं। बाइट नंबर इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर लिया मैंने। यही वाला काम पहले हम वाइल लूप के बाहर करते थे ना यहाँ पे, और यही काम अब हम किसके अंदर कर रहे हैं? फॉर लूप के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर। ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। कौन सा? इनिशियलाइजेशन का। दूसरा स्टेप शुरू करने से पहले सेमी कॉलन देना होगा। क्या देना होगा? सेमी कॉलन दे दिया। सेमी कॉलन देने के बाद अब हम क्या देंगे? कंडीशन। ये वही कंडीशन जो हम यहाँ पे वाइल के ब्लॉक में कंडीशन देते थे, वही कंडीशन हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मुझे ये 5 दफा रिपीट करवाना, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूंगा? नंबर लेस देन 6। कंडीशन भी दे दी हमने। ये कंडीशन मैं फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर दे रहा हूं। गुज़श्ता ये कंडीशन हम वाइल की पैरेंथेसिस के अंदर दे देते। ऐसे ही है। चलिए, कंडीशन देने के बाद दोबारा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का। सेमी कॉलन किसका इस्तेमाल होगा? ये पहला सेमी कॉलन आ गया और ये वाला दूसरा सेमी कॉलन। और उसके बाद हम बताएंगे आइटरेशन। क्या बताएंगे? आइटरेशन। आइटरेशन या काउंट, ये वाला आ गया। आइटरेशन कह लें या टर्मिनेटर कह लें। तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर प्लस प्लस। ठीक है, ये तीन काम जो हम वाइल लूप में बिखरे हुए करते थे कि वाइल लूप से पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन बतलाते थे, और वाइल का जो ब्लॉक होता था वहां पे हम अपना
टर्मिनेटर का या इटरेशन का जिक्र करते थे वो लिखते थे, और ये सारे काम अब हमने किस में कर दिए, फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर ही कर दिए। पहले सेमीकोलन से पहले क्या बतलाया हमने, इनिशियलाइजेशन की है, और उसके बाद कंडीशन बतलाई है, और उसके बाद आइट्रेशन आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू कर देंगे फॉर लूप का ब्लॉक। ये ब्लॉक बना दिया हमने, ये फॉर लूप का ब्लॉक बन गया। अब फॉर लूप के ब्लॉक में जो चीज भी आपने रिपीट करवानी है वो लेते, जो भी कोड लिखना है, जिस तरह वाइल के ब्लॉक में हमने साउट किया था वी लव लर्निंग, वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं, साउट वी लव लर्निंग एवरीडे। जी लर्निंग में आना है। बिल्कुल, ये वाली हमारी फॉर लूप मुकम्मल होगी। देखें यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक जा रही थी, ठीक हो गया। और यही काम फॉर लूप में बहुत और मुख्तसर हो गया। फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर ही हमने 3 चीजें बतला दी हैं, इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 पे कंडीशन, नंबर 3 पे आइट्रेशन, और उसके ब्लॉक जो होगा उसके अंदर हमने फिर अपना कोई ना कोई जो भी लाइंस ऑफ कोड है आपकी वो आ जाएंगी। इसको चलाते हैं, यही चीज प्रिंट हुई है, ठीक हो गया। बस ये है फॉर लूप, और जो गुज़श्ता हमने पढ़ी थी वो कौन सी लूप थी, व्हाइल लूप थी। फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप का एक और वर्जन होता है जो फॉर ईच लूप है, वो जब हम अरे पढ़ेंगे वो हम उस चीज को वहां पे उसका तस्करा करेंगे। अलबत्ता यहाँ पे अब हमने एक चीज और, 2 चीजें और देखनी है। नाम एक ही है, उसे हम कहेंगे जंपिंग स्टेटमेंट। क्या कहेंगे, जंपिंग स्टेटमेंट कहेंगे। जंपिंग स्टेटमेंट आने से पहले ये चीज ध्यान में रख लें कि ये सारी चीजें फॉर के ब्लॉक के अंदर जिक्र करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर के पैरेंथेसिस के अंदर ये तीनों चीजें हमने जिक्र की हैं। नंबर 1 पे इनिशियलाइजेशन भी, नंबर 2 पे कंडीशन भी, नंबर 3 पे आइट्रेशन भी। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें इसी के अंदर जिक्र करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब हम थोड़ा सा बदल के देखते हैं। हम कहते हैं कि ये वाली ये जो है ना इनिशियलाइजेशन, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से, इससे मैं यहाँ से कट करता हूं और मैं बिल्कुल ऊपर ले जाता हूं यहाँ पे। अभी मैं इसे फॉर के पैरेंथेसिस के बाहर ले गया हूं, तो ऐसा भी ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी होगा, अब सबसे पहले नंबर पे क्या आना था, इनिशियलाइजेशन आ रही है ना। तो यहाँ पे अब इनिशियलाइजेशन हमने बाहर कर दी। जब इनिशियलाइजेशन बाहर कर देंगे तो इनिशियलाइजेशन के बाद दूसरा मरला क्या आना, कंडीशन का। तो फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखने से पहले सेमीकोलन का डालना जरूरी होगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो एरर दे देगा। देखें एरर आ गया, लिहाजा सेमीकोलन का डालना जरूरी है। लेकिन इनिशियलाइजेशन पैरेंथेसिस के अंदर करवाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सेमीकोलन डालना क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं इसे। अभी वही नताइज आएंगे जो पहले नताइज थे, वही नताइज आ रहे हैं, ठीक हो। नंबर 2 पे ये जो आइट्रेशन है ये भी फॉर के पैरेंथेसिस के अंदर बतलाना कोई जरूरी नहीं है। वाइल में हम कहां पे बतलाते थे, ये वाली आइट्रेशन जो वाइल का ब्लॉक बना होता था उसके ब्लॉक के अंदर बतलाते थे ना। ऐसा नहीं करते थे कि हम उसे वाइल की पैरेंथेसिस के अंदर ले दें, ऐसा ही है। तो लिहाजा यहां से मैं क्या करता हूं, ये वाली आइट्रेशन उठाता हूं, इस आइट्रेशन को उठा के मैं फॉर का जो ये ब्लॉक बना हुआ है इसके अंदर रख देता हूं, ये ले, ठीक हो गया। और आखिर पे कॉलन लगा दूं, सेमीकोलन। अब देखें फॉर के ब्लॉक में कितनी चीज रहेगी, सिर्फ कंडीशन रहेगी। जो इनिशियलाइजेशन थी वो फॉर से हमने पहले करवा ली, तो गोया कि इनिशियलाइजेशन फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर करवाना कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद सेमीकोलन का डालना जरूरी होगा। उसके बाद हमने क्या दे दी, कंडीशन के बाद वो आइट्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखनी थी वो हमने अभी यहां से उठा के उसे हम बिल्कुल यहाँ पे ले गए, आखिर पे ले, ठीक है। अभी बिल्कुल वही नताइज जाएंगे जो कि पहले आए थे जी, वही आए हैं। ये भी क्लियर हुआ जी। उससे भी आगे चलते हैं, उससे आगे आ जाएगा जंपिंग स्टेटमेंट की, फिर वो आ जाएगी। जंपिंग स्टेटमेंट में फिर हम ये
अब हम जंपिंग स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये जंपिंग स्टेटमेंट करती है क्या। जंपिंग स्टेटमेंट में दो कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं। कितने? दो कीवर्ड इस्तेमाल होंगे। पहला कीवर्ड है ब्रेक का, पहला कीवर्ड ब्रेक, और दूसरा कीवर्ड है कंटिन्यू का। पहला कीवर्ड कौन सा है? ब्रेक का। दूसरा कंटिन्यू का। ब्रेक का तो नाम से ही जाहिर होगा कि ये लूप की क्या लगा देगी? ब्रेक लगा देगी, लूप को आगे मजीद नहीं चलने देगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये लिखने की बजाय हम यूं कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू ले लेते हैं नंबर की। किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे? नंबर की। पहली दफा जब लूप चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? एक। फिर लूप चलने के बाद नंबर की वैल्यू हमने एक बढ़ा दी, अब नंबर की वैल्यू क्या होगी? दो। जब दूसरी दफा लूप चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? दो प्रिंट होगा। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया। अब हम ये चाहते हैं, अब मैं आपको ब्रेक का समझाने लगूं, ब्रेक ने क्या करना होता है। आप कहते हैं कि जब नंबर की वैल्यू 3 हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाए। जब नंबर की वैल्यू 3 हो जाए तो लूप चलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। अब हमने लूप की क्या लगवानी है? ब्रेक लगवानी है। तो ये कैसे लगेगी, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। ये जो फॉर लूप है इसके ब्लॉक के अंदर आ जाए, ये ब्लॉक है ना इसका, इसके अंदर आ जाए और इसके शुरू में हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इफ। मैं कहता हूं इफ अगर नंबर बराबर हो जाए, किसके बराबर करना है? 3 पे ब्रेक लगवानी है ना। 3 के बराबर हो जाए तो फिर हम इफ का ब्लॉक शुरू करवा देंगे और ब्लॉक शुरू करवा के लिख देंगे यहां पे ब्रेक। ठीक है, मैंने क्या लिखा? इफ अगर ये जो ऊपर नंबर वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 3 हो जाए तो तुमने लूप को क्या कर देना है? ब्रेक कर देनी है। अभी लूप कितनी दफा चली है? 5 दफा। अब देखिएगा कितनी दफा चाहिए, कितनी दफा चलना चाहिए? 2 दफा चलेगी, 3 दफा चलेगी? लूप 3 दफा चलेगी, लेकिन प्रिंट वैल्यू कितनी होंगी? चलिए ऐसा समझ लेते हैं। पहली दफा जब लूप चली तो नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है, लिहाजा वो यहां पे आया नंबर बराबर हो 3 के। ये ट्रू है फॉल्स है? 1 बराबर है 3 के, फॉल्स है, लिहाजा इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना, इस ब्लॉक के अंदर कब जाएगा? जब ये क्या हो? ट्रू। लिहाजा ये बाहर निकल आएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट हुआ? 1। और नीचे हमारा लगा हुआ काउंटर, काउंटर क्या करेगा? नंबर में 1 का इजाफा कर देगा नंबर वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई? 2। दोबारा यहाँ पे आएगा लूप में और दोबारा फिर स्टेटमेंट पे पहुंचेगा लाइन नंबर 16 में। 2 बराबर है 3 के। सही है गलत है? गलत है। दोबारा इधर आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही है, लिहाजा वो लाइन नंबर 19 पे आएगा और यहाँ पे दोबारा नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 20 में, नंबर वाले को दोबारा एक नंबर का इजाफा करेगा। अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, लिहाजा वो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 16 पे। फॉर लूप के अंदर लाइन नंबर 16 पे आएगा, वो देखेगा 3 3 के बराबर है, लिहाजा वो क्या कर देगा? अब इस ब्लॉक के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे ब्लॉक के अंदर दाखिल हुआ ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक लगने के साथ ये लूप बंद हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू प्रिंट हुई? 2। अब करके देखते हैं कि 2 ही प्रिंट होती है, ज्यादा होती है? जी देखिए कितनी प्रिंट हुई है? द वैल्यू 1 और द वैल्यू वेरिएबल इज 2। तो अब हमने यहां पे लूप को रुकवाया किसके जरिए? ब्रेक के जरिए। ये कौन सी स्टेटमेंट है? जंपिंग स्टेटमेंट है। इससे ये भी बात वाज़ेह हुई कि लूप को रुकवाने के लिए अब हमने इस चीज का इस्तेमाल किया ना। ठीक है ना, देखें अगर आप किसी भी तरीके से लूप को नहीं रुकवाते तो वो कौन सी लूप बन जाएगी? इन्फिनेट लूप बन जाएगी। कौन सी लूप बनेगी? लिहाजा लूप को इन्फिनेट से बचाने के लिए उससे किसी ना किसी एक मुकाम पे रोकना क्या होता है? जरूरी होता है, ताकि वो आपकी लूप इन्फिनेट लूप ना रहे। और यहां पे अब हमने 2 मेथड इस्तेमाल कर लिए लूप को रोकने के लिए। कितने मेथड? नंबर 1 पे ये हम यहां पे भी लूप को रुकवा रहे हैं कि अगर नंबर छोटा रहे 6 से फिर लूप चलती रहे, अगर नंबर बड़ा हो गया 6 से तो लूप क्या हो जाएगी? बंद हो जाए। ऐसे ही है, और यहां पे भी हम लूप को रुकवा रहे हैं। ऐसे ही है, ये
जहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ वहाँ पे अगर हम 7 लिख दें तो ताजी वो ऊपर वाली फिर वो रुक जाएगी ऊपर जो हमने ये 3 देखें, लिखा हुआ। चले मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ये नहीं, ठीक है, 10 कर दिया। अब लूप किसकी वजह से रुकेगी? क्या इफ लूप को रोकेगी या ये कंडीशन लूप को रोकेगी? क्या रोकेगी? कंडीशन। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे उसने जब 5 आ गया, 5 छोटा है 6 से, सही है गलत है? सही है। वो इफ वाले ब्लॉक में आएगा, इफ में लिखा हुआ है 5 बराबर है 10 के, सही है गलत है? लिहाजा इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, ये प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट हो गया और यहाँ पे नंबर 1 बढ़ा देगा, नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 6। अब 6 छोटा है 6 से, सही है गलत है? गलत। जब गलत है तो इस ब्लॉक में जाएगा नहीं, बाहर निकल आएगा। तो लिहाजा ये लूप टर्मिनेट हुई किस वजह से? फॉर के अंदर जो कंडीशन दी इस वजह से, ना के इस वजह से। समझ आ गया? ये क्लियर हुआ? अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको खत्म कर देते हैं, ये लें, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब देखें, फॉर की पैरेंथेसिस में ना इनिशियलाइजेशन है, ना ही कंडीशन है और ना ही आइटरेशन है। इनिशियलाइजेशन हम फॉर से पहले ले गए, कंडीशन हमने, कंडीशन होती है लूप को रुकवाने के लिए, वो हम किससे रुकवा रहे हैं? इफ से रुकवा रहे हैं। और उसके बाद जो था हमारा आइटरेशन, वो ये आइटरेशन यहाँ पे बाद में मौजूद, ठीक है। अभी क्या होगा, कितने प्रिंट होने चाहिए? 9 प्रिंट होंगे, 10 होंगे। नंबर की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए प्रिंट में? जो हमारे पास आएगा 9 रहेगी, 10 नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे 10 के बराबर होगा ये लूप को क्या करेगा? रोक देगा, यहां पे आने ही नहीं देगा। अब करके देखते हैं। 1 2 3 से लेके कहां तक चला? 9 तक चला, ठीक हो गया। यहां पे हमने लूप को रुकवाया है ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए। किसका इस्तेमाल करते हुए? ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे लूप को रुकवाया, हमने किसी कंडीशन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। और अब आप देख रहे हैं फॉर की पैरेंथेसिस में ना इनिशियलाइजेशन है, ना ही कंडीशन है, ना ही इटरेशन है, लेकिन इसके बावजूद ये सेमी कॉलन का डालना जरूरी है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए मैं दोनों सेमी कॉलन खत्म कर देता हूं। उसने शुरू में क्या दे दिया? एरर दे दिया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड थी, यहाँ पे कोई ना कोई आपने गलत किया, आप एक सेमी कॉलन दे और दूसरा सेमी कॉलन दे दे। अब बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इसकी समझ लग गई आपको? चले, हम ये तो साथ हमने जंपिंग स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट देख लिए? ब्रेक की स्टेटमेंट देख लिए। अब हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, कंडीशन दोबारा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर लेस देन 21, नंबर की वैल्यू कितनी रहे? 21 से नीचे नीचे रहे तो लूप क्या हो? चलती रहे। और मैं यहां पे यूं कह देता हूं कि अगर नंबर 10 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? तो अभी हमने ब्रेक वाला तो देख लिया ना हमने, अब हम देखें कंटिन्यू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंटिन्यू। क्या लिखता हूं? कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू ये करेगा जैसे ही 10 वाली आइटरेशन आएगी, जैसे ही कौन सी आइटरेशन आएगी? 10 वाली, तो ये उसे स्किप कर देगा। क्या कर देगा? स्किप करने का मतलब ये होगा कि ये उसे निचला कोड चलवाएगा ही नहीं, ये वाला कोड, ये कोड नहीं चलाएगा, ठीक है। उस आइटरेशन को स्किप करके दोबारा ले जाएगा ऊपर। तो गोया के यहां पे प्रिंट होंगे 1 2 3 4 से होते होते जैसे 10 यहां पे आया तो 10 को ये क्या कर देगा? स्किप कर देगा और दोबारा 10 प्रिंट यहां पे नहीं होने देगा और दोबारा वो उसकी वैल्यू 1 बढ़ा के उसको किस पे ले जाएगा? 11 पे ले जाएगा और फिर 11 12 सारे वो अगले वो अपना प्रिंट होते जाएंगे। नहीं प्रिंट होगा तो कौन सा प्रिंट नहीं होगा? 10 प्रिंट नहीं होगा। करके देखते हैं। यहां पे हमने इनिशियलाइजेशन पहले करवा ली है, यहां पे हम ले आए कंडीशन को कि अगर नंबर की वैल्यू 21 से नीचे नीचे हो तो लूप चलती रहे, और आइटरेशन हम ले आए दोबारा फॉर के ब्लॉक में, ठीक है। और अब हम जंपिंग स्टेटमेंट से कौन सा कीवर्ड देख रहे हैं? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो नंबर 10 वाली आइटरेशन पे आएगा तो जो फॉर के ब्लॉक के अंदर कोड लिखा हुआ है वो उस कोड को नहीं चलने देगा, ठीक है। उसे स्किप कर देगा और अगले कोड पे चला जाएगा, अगली आइटरेशन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा?
अगली आइटरेशन हो जाएगी 11। जब 11 हो गई तो 11 11 के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर बाकी सब प्रिंट होती रहेंगी। नहीं प्रिंट होगा तो कौन सा प्रिंट नहीं होगा? 10 वाला। अब हम करके देखते हैं क्या ऐसा ही है। जी अब देखते हैं जी, यहाँ पे कौन सा प्रिंट नहीं होना चाहिए? देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुआ नहीं। फिर आगे 11 से लेके 19 और 20 तक प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई 10 से लेके 15 तक प्रिंट ना हो, 10 से लेके 15 तक प्रिंट ना हो, तो कैसे होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड नंबर लेस देन 16 कर दें। 16 कर दिया तो 15 आ जाएगा ना इसमें। अभी कौन कौन से प्रिंट नहीं होने चाहिए? 10 11 12 13 14 15 ये प्रिंट नहीं होने चाहिए। करके देखते हैं जी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रिंट नहीं हुए। कहां पे आ गए? 16। ठीक हो गया। तो ब्रेक ने क्या करना होता है? लूप को क्या कर देना है? बंद कर देना है। कंटिन्यू ने क्या करना होता है? उस आइटरेशन को स्किप कर देना है। उस आइटरेशन को क्या कर देना है? स्किप कर देना है। इसे क्या, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, मैं अभी दोबारा इसे, कोई जरूरी नहीं है ये करना, लेकिन मैं दोबारा इसे यहां पे ला रहा हूं फॉर के ब्लॉक में, फॉर की पैरेंथेसिस में। मैं यहां पे कर देता हूं 101 101 कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि एक नंबर से लेके 100 नंबर तक जितने भी इवन नंबर है वो सारे प्रिंट हो जाएं, लेकिन जो ऑड है वो प्रिंट नहीं होने चाहिए। हमने ऑड वाली क्या करवानी है? आइटरेशन को स्किप करवा देना है। सिर्फ इवन वाले प्रिंट होने चाहिए। जी बहुत आसान है, आप लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। ये कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर इवन और कौन सा नंबर ऑड है? जी मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसे मैं खत्म करता हूं जी। नंबर मॉड्यूलस आगे चलिए, आपको फार्मूला दोबारा दोहरा देता हूं। किसी भी नंबर को 2 पे तकसीम कर दें, अगर तो तकसीम करने के बाद 0 बच जाए तो वो कौन सा होगा? इवन। और अगर 1 बच गया तो वो कौन सा होगा? ऑड होगा। तो किसी भी नंबर को, अभी हमने रिमाइंडर लेना ना इसका, किसी भी नंबर को जब हम 2 पे तकसीम करें तो अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो कौन सा नंबर होगा? इवन होगा। और अगर 1 आ गया तो ऑड होगा। तो हम नंबर को मॉड्यूलस लिए इसका 2 पे तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद अगर तो वो इक्वल हो गया किसके? 0 के। हमने वो करना है ना, हमें तो 0 वाला, हमें तो इवन चाहिए ना। ए कर देता हूं कि नंबर में जो भी वैल्यू उसको किस पे डिवाइड कर दो? 2 पे। और जो रिमाइंडर है अगर वो किसके इक्वल हो जाए? 1 के। रिमाइंडर 1 के, यानी 1 इक्वल होगा, जिसका रिमाइंडर 1 रह गया वो कौन सा अदद होगा? ऑड होगा। तो लिहाजा उसे तुम क्या कर दो? कंटिन्यू का मतलब क्या? उसे स्किप कर दो। लिहाजा पहले नंबर पे 1 है तो 1 को ये 1 पे तकसीम होगा तो उसको नहीं करेगा। 2 जब होगा, 2 पे तकसीम हुआ, 0 बचा तो ये प्रिंट होगा। 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। और 3 को 2 पे तकसीम किया तो 1 रिमाइंडर बच गया। ये 1 इक्वल होगा ना 1 के, तो उसे क्या कर देगा? स्किप कर देगा। अब देखें ये ले जी। अब देखें सारे के सारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से होंगे? इवन होंगे। 2 4, 2 के बाद 3 नहीं आना था, 3 को उसने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। फिर 4 5 6 आते आते अब नीचे तक आते जाएं। कहां तक है? 100 तक। अब अगर हमने कौन से लेने हैं, हमने कौन से प्रिंट करवाने हैं? ऑड प्रिंट करवाने। तो क्या करना होगा? एक ही जगह पे क्या कर दें? 0 कर दें। ठीक है। अभी कौन से नंबर स्किप होना शुरू हो जाएंगे? जो इवन होंगे। और कौन से प्रिंट होंगे? ऑड। 1 से शुरू हो जाएगा। ले
देखिए 1 3 5 7 9, अब जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, स्किप हो चुके हैं। ये कौन सी स्टेटमेंट इनको स्किप करवा रही है, कंटिन्यू वाली। कौन सी स्टेटमेंट, कंटिन्यू।